हेलो पीपल्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियोस। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज़रूर देखें। गाइस अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को नीचे फॉल कराते हैं यानी कि ड्रॉप करते हैं तो आप उसका एक वेट समझते हैं और उसकी एक हाइट, मास, हर चीज़ आप समझते हैं। बट क्या आपको ये पता है जो आपको ग्रेविटी दिखती है वो इल्यूजन है। वो इल्यूजन इसलिए है क्योंकि आप जब ट्रेवल करते हैं मास 1 to सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, सो वो जो उसका ट्रेवलिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ग्रेविटी कहलाया। लेकिन ये डिस्टेंस, क्या ये दोनों मास का अट्रैक्शन था? एक मास रुका हुआ था? ये न्यूटन ने बताया है कि कोई भी चीज़ जो कि अट्रैक्ट हो रही है वो ग्रेविटी है, जिसका इन्वेंशन 400 साल पहले हुआ था जो कि अब फॉल्स हो चुका है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसका एक एक्सीलरेशन है, उसका एक टाइम ऑफ कर्वेचर है। और गैलीलियो के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट होता है। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को सडनली ड्रैग करते हैं यानी कि कोई भी चीज़ को फॉल करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो सबसे पहले ग्रेविटी से एक्ट होता है। और डेविड स्कॉट ने भी ये थ्योरी दिया था कि कोई भी चीज़ हमें स्पेस में जो दिखती है वो असल में वैसी है नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग से कर्वेचर होता है, आपको ग्राफ में जैसा दिख रहा होगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि स्पेस टाइम कर्वेचर जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिली है वो चारों चीज़ों से यानी कि चारों एसआई यूनिट से मेज़र की जाती है। हाँ, यानी कि एक एप्पल है और एक प्लेनेट है अर्थ, उसका भी एक स्पेस टाइम कर्वेचर बनेगा जो कि अट्रैक्ट होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं तो वो डिफाइन हो जाते हैं। यानी कि मून और अर्थ का जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस नहीं बोला जा सकता। स्पेस और टाइम, सैटेलाइट, हर एक चीज़ का एक एक डिस्टेंस होता है जो कि कर्व बनाता है, लेकिन ये स्पेस टाइम कर्व नहीं है। स्पेस टाइम कर्व के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट मूवेबल है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, चाहे उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई हो और चाहे उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा वीक हो, लेकिन वो हर एक ऑब्जेक्ट मूवेबल है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में है वो ऑब्जेक्ट स्पेस के बाहर भी वैसे ही एक्ट करेगा जैसे ग्रेविटी में एक्ट हो रहा था। यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन मास लेते हैं और उस मास को दूसरे मास से कंपेयर करते हैं तो वो मास अट्रैक्ट हो जाएगा, बट वक्त जो भी उसकी फोर्स लगी वो एक्सीलरेटेड था, यानी कि वो इस कर्व से होते हुए आया। अगर हम दूसरे मास को अट्रैक्ट करा रहे हैं सो वो ऑब्जेक्ट कर्व से होके हुए आया। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे यानी कि उस इल्यूजन को हम बेसिकली समझेंगे तो इस वीडियो में उसका पूरा डिटेल है। सो आप अभी तक ये समझे हैं कि स्पेस टाइम कर्व होता क्या है। स्पेस टाइम कर्व यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा मास जो कि फैला हुआ है, तो आपको ये लगेगा कि स्मॉल पार्टिकल्स का मास होता ही नहीं है। स्मॉल पार्टिकल्स कर्व बनाते ही नहीं हैं, बनाते हैं बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो एनीवेयर डोर की तरह होते हैं, वो यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करते हैं जो कि गायब हो जाते हैं। आपने आइंस्टाइन की क्रॉस थ्योरी देखा होगा जिसमें बताया गया है कि E=mc² की इक्वेशन जो कि प्रूव करती है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज रियल। बट आपको क्या ये पता है कि मोशन में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं उनका रिलेटिविटी से क्या संबंध है? आपको जरा सा लेके चलते हैं उस लेवल में जो कि आपको डिप्रेशन में डाल देगा। आप देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ से, तो क्या वो ऑब्जेक्ट मेल्ट हो जाएगा? नहीं, वो ऑब्जेक्ट का कर्वेचर था जो कि उसको अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट किसी भी मास से टकराता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मास से एक्ट होता है तो वो कर्वेचर बनाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो में आप ऐसे ही बने रहें, पार्ट 3 भी इसकी निकलेगी, बट आपको चेक करना है डिस्क्रिप्शन में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए, आपके स्क्रीन पर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा।